हेलो फ्रेंड्स, मैं सतवीर सिंह तिदुराज क्लासेज में एक बार आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज अपने लेके हैं राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य या उद्यान, जिसमें सबसे पहला है अपने अरावली के पश्चिम वाले कर लेते हैं। पहले जो पश्चिमी राजस्थान में या मरुस्थल में राष्ट्रीय मरु उद्यान, भारत का एकमात्र मरु उद्यान है जो मरुस्थल में स्थित है। सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा उद्यान है। लिख लो चाहे राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये क्षेत्रफल तो लिखा हुआ है, राज्य का सबसे बड़ा उद्यान। बाड़मेर और जैसलमेर में फैला है। गोडावण पक्षी इस उद्यान में रहता है, सेवण घास में अपने अंडे देता है। गोडावण सेवण घास में अपने अंडे देता है। गोडावण सेवण घास में अंडे देता है। मानो तो ये उद्यान गोडावण की शरण स्थली। एक और है गोडावण की शरण स्थली सौखलिया अजमेर। आगे करेंगे, इसको आगे लिख लेंगे अपने एक बार। ये देख लो, राष्ट्रीय मरु उद्यान भारत का एकमात्र उद्यान है, मरु उद्यान है। सबसे बड़ा है राजस्थान का, बाड़मेर और जैसलमेर में है, और इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है जैसलमेर में। यह सर्वाधिक 1900 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर जैसलमेर में फैला है। इसका ज्यादा क्षेत्र है वो जैसलमेर में, बाकी का 1101 जो रह गया 1100-1200 वो है बाड़मेर। गोडावण पक्षी इस उद्यान में रहता है। गोडावण सेवण घास में अंडे देता है। ठीक है। गजनेर उद्यान, गजनेर बीकानेर में ये उद्यान है। रेत के तीतर, जिसे बरबड़ का पक्षी कहते हैं, और सांडा के लिए प्रसिद्ध है। तीतर एक पक्षी है उड़ने वाला, तोते के समान, और सांडा के लिए प्रसिद्ध है। सांडा जिसका तेल निकाला जाता है, दर्द वगैरह में काम में ले जाता है, वही सांडा है। हकीम वो वगैरह लेके शुरू वही सांडा। तो रेत के तीतर और बड़बड़ का पक्षी ये एक ही चीज है, और सांडा के लिए प्रसिद्ध है। ये रेत का तीतर बीकानेर का प्रतीक चिन्ह है। जैसे हर जिले को एक पक्षी या एक किसी जीव को उसका नाम दे रखा है या फिर प्रतीक चिन्ह है, तो ये लिख लो, रेत का तीतर बीकानेर का प्रतीक चिन्ह। ताल छापर चूरू, अगला है अपना ताल छापर चूरू। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मोतिया नामक नरम घास पाई जाती है। द्रोणपुर नामक स्थल है, द्रोणाचार्य जी की कर्म स्थल है। द्रोणाचार्य जी ये है जो पांडवों के गुरु थे, इनकी यहाँ कर्म स्थली है। एक ये बात इंपॉर्टेंट है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। काले हिरण चूरू का प्रतीक चिन्ह। ठीक है, जैसे शुभंकर मान सकते हो, शुभंकर या प्रतीक चिन्ह। बीकानेर का क्या है, रेत का तीतर, तो ये काले हिरण कहां के, चूरू के। ठीक है। इसमें इस अभ्यारण्य में झील भी है, ताल छापर झील भी है। ताल छापर खारे पानी की झील भी है। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। मोतिया नामक नरम घास पाई जाती है। द्रोणाचार्य जी की कर्मस्थली। इसको उतारो, अगले देखते हैं। अगला है अपना अरावली के पश्चिम वाले करेंगे, कर लिए, यानी मरुस्थल वाले कर लिए। अब करेंगे पूर्वी और दक्षिण में जो स्थित है रणथंभौर उद्यान। रणथंभौर उद्यान सवाई माधोपुर में 392 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी सवाई माधोपुर में ही है 392। अरावली और विंध्याचल पर्वतों के मध्य स्थित है। अरावली और विंध्याचल पर्वतों के बीच में स्थित है। अरावली अपने राजस्थान में, ऐसा राजस्थान है, यहाँ अरावली है, यहाँ या बैरन है सवाई माधोपुर, यहाँ सवाई माधोपुर में, और इधर क्या है, इधर विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत है। तो इस विंध्याचल मध्य प्रदेश में है, अरावली यहाँ पे, इन दोनों के बीच में स्थित ये उद्यान है। ठीक है।
अगला है धोंक के सर्वाधिक पेड़। पूरी राजस्थान में बताया था धोंकड़े, इसके सर्वाधिक पेड़ इसमें इस अभ्यारण्य में। 1955 में इसे उद्यान घोषित किया था, 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था। ठीक है। अब राजस्थान में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें पहला यही है अपना रणथंभौर, दूसरा है रणथंभौर के बाद में आ गया सरिस्का, रणथंभौर, सरिस्का, केवला, ये अपने राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। पहला रणथंभौर, केवलादेव और सरिस्का, ये 3 तो है राष्ट्रीय उद्यान। और ये पहली बाघ परियोजना है राजस्थान की, यानी टाइगर रिजर्व। तो राजस्थान में 4 बाघ परियोजना है, या टाइगर प्रोजेक्ट भी कह सकते हो। एक तो रणथंभौर, दूसरा है सरिस्का, तीसरा है मुकंदरा हिल्स, और चौथा अभी बना है अपना रामगढ़ विस्तारी। ठीक। ये रणथंभौर सवाई माधोपुर में आगे करेंगे। ये सरिस्का अलवर में, मुकंदरा हिल्स कोटा बूंदी में, और रामगढ़ विस्तारी 12। ठीक है। आगे देखो, 272 किस्म के पक्षी पाए जाते हैं। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना है। कवालजी, केला देवी और सवाई मानसिंह, ये तीनों उद्यान इसमें शामिल किए जाते हैं। पहले ये रामगढ़ विस्तारी बूंदीवाड़ा भी इसमें शामिल था। ठीक है। अभी इसको अलग से बाघ परियोजना बना दी तो ये अलग हो गया। इसको उतारो एक बार, आगे देखते हैं। अगला है अपना सरिस्का अलवर। सरिस्का अलवर हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। टाइगर प्रोजेक्ट है, बाघ परियोजना है। ठीक है। हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया, 1978 में बाघ परियोजना मिली थी। 1978 में बाघ परियोजना। अगला है पांडुकोड़ भरथरी की समाधि इसी में स्थित है। गढ़राजोर जी महावीर जी का मंदिर है, प्रतिहार शैली में बना। ये मंदिर किसमें है? प्रतिहार शैली। गढ़राजोर जी महावीर जी मंदिर प्रतिहार शैली में। अगला है दर्रा या मुकंदरा हिल्स अभ्यारण्य कोटा, चंबल नदी के आसपास कोटा में फैला है। अगली मेणी का महल है, बाड़ोली मंदिर है, दर्रा गुप्तकालीन मंदिर है। ये गुप्तकालीन है दर्रा। ठीक है। गागरोन का किला इसके अंदर है, और चंबल, आहू, कालीसिंध नदियां इसमें से प्रभावित होती है। ठीक है। चंबल लिख लो चाहे, चंबल, आहू, कालीसिंध नदियां प्रभावित होती है। गागरोन का उदकदुल या जलदुर्ग इसी के अंदर स्थित है। आप फटाफट उतारो, जितना फास्ट करेंगे उतना ठीक है टाइम। अगला है अपना केवला देवी घना पक्षी विहार। केवला देव भगवान शिव का नाम। भगवान शिव को संबोधित करें केवला देव से। घना वहां एक गांव है। घना क्या है? भरतपुर का गांव। पक्षी विहार, ठीक है, पक्षियों का स्वर्ग है, भरतपुर में स्थित है। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में इसे शामिल कर लिया गया।
अगला है शीतकाल में साइबेरियन सारस आते हैं, शीतकाल में साइबेरियन सारस आते हैं रूस से, ठीक है। 390 प्रजातियों के पक्षी आते हैं। पांचना बांध से पानी इसको मिलता है, यानी इस अभयारण्य को पांचना बांध से पानी मिलता है। और पांचना बांध में पानी कहां से आता है? गंभीर नदी से, गंभीर नदी से पानी आता है। कहां पे? पांचना बांध। आगे है अपना स्वर्णिम त्रिकोण पे स्थित है ये जयपुर, आगरा है दिल्ली, जिसे आगरा जयपुर से सीधा होते हुए, जैसे ये जयपुर है इधर सीधा चलेगा, फिर ये क्या है, इधर ऊपर दिल्ली है, इधर आगरा है, इस स्वर्णिम त्रिकोण पे स्थित है। यस, जयपुर से आप दिल्ली जाओगे तो इससे होकर जाओगे, आगरा जाओगे इससे होकर जाओगे, इस अभयारण्य से स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है। अब ये क्या है? केवलादेव घना पक्षी विहार को रामसर साइट में भी शामिल किया गया है। रामसर यानी आर्द्र भूमि क्षेत्र। तो ये है, ये नीचे लिख लेते हैं, केवलादेव को रामसर स्थल में शामिल किए। गए आर्द्र भूमि क्षेत्र। रामसर ईरान का एक स्थल है। आर्द्र भूमि क्षेत्र को ये कोई कमेटी है जो विश्व में आर्द्र भूमि क्षेत्र को चिन्हित करती है। राजस्थान में 2 है, एक ये केवलादेव और दूसरा है सांबर झील। सांबर झील ये भी रामसर स्थल। इनकी चर्चा आपने कर चुके हैं दोनों की पहले वाली क्लासों में। रामसर स्थल है ये राजस्थान में 2 ही, ठीक है। एक बार इसको उतारो, अगला देखो। अगला है अपना राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य, कोटा बूंदी सवाई माधोपुर में स्थित है। भारत का एकमात्र जलीय उद्यान, भारत का एकमात्र जलीय उद्यान। घड़ियाल उद्यान इसे बनाया 1983 में घड़ियाल पुनर्वास योजना के अंतर्गत भारत सरकार का उद्यान, ठीक है। अगला है शेरगढ़ बाड़ा। शेरगढ़ बाड़ा है परवन नदी के आसपास, ठीक है, परवन नदी के आसपास फैला हुआ है। सांपों की शरण स्थली है। शेरगढ़ दुर्ग इसी उद्यान में स्थित है। लगभग अपने ये पूर्वी जो है ना वो पूरे कर चुके हैं। अब देखो ये पूरे में छोटे छोटे उद्यान है। इनको केला देवी सवाई माधोपुर, सवाई मानसिंह उद्यान सवाई माधोपुर, ये दोनों केला देवी कंवारजी और सवाई मानसिंह उद्यान तीनों सवाई माधोपुर में है, जो कि उसमें रणथंभौर उद्यान में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। आगे आता है अपना बंद बारणी उद्यान भरतपुर। सरिस्का ए राज्य का सबसे छोटा उद्यान है। सरिस्का ए अलवर में, सरिस्का हरे कबूतरों के लिए वो बड़ा वाला है, ये सरिस्का ए अलवर में राज्य का सबसे छोटा उद्यान है। सबसे बड़ा कौन सा? वो राष्ट्रीय मरु उद्यान। रामसागर केशबाग दोनों धौलपुर में स्थित है। एक और लिख लो इधर, कनक सागर उद्यान, कनक सागर उद्यान ये है बूंदी में। ये लगभग अपने पूर्वी उद्यान पूरे हो चुके हैं। अब अपने करेंगे जो दक्षिण में रह गए हैं, सज्जनगढ़ और फुलवारी की नाड़, ये सब करेंगे, नाहरगढ़। एक बार इसको उतार। अगला है अपना कुंभलगढ़ उद्यान, उदयपुर पाली राजस्थान। जंगली भेड़िया और धूसर मुर्गा और रीछ ये पाए जाते हैं। तो जंगली भेड़िया है, धूसर मुर्गा है, रीछ है, ये सब इसमें पाए जाते हैं। चौसिंगा हिरण, चौसिंगा हिरण पाया जाता है। चौसिंगा हिरण को इसे घंटेल भी कहते हैं, घंटेल, ठीक है। सीता माता उद्यान प्रतापगढ़ में है, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में, मुख्यतः प्रतापगढ़ में, ठीक है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ में कुछ क्षेत्र है इसका। उड़न गिलहरी की शरण स्थली है। सीता माता जाखम
करमोई, नाड़ेश्वर नदियां इसके अंतर्गत बहती है। उड़न गैलरी, ये उड़न गिलहरी है, इसकी शरण स्थल है आरामपुरा गांव है, आरामपुरा गांव में है, ठीक है। आगे देखते हैं बस्सी उद्यान चित्तौड़गढ़ में, औराई और बामनी नदियां इसमें प्रभावित होती है। धारेश्वर महादेव का मंदिर है इसमें। अपने आज उद्यान कंप्लीट नहीं कर पाए, कुछ उद्यान के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट बातें और भी देखेंगे, कुछ जो छूट गए उद्यान अगली क्लास में पूरे करेंगे। 15-16 मिनट हो चुके हैं। देखेंगे कि सांपों की शरणस्थली कौन है, गोडाउन की शरणस्थली कौन सी है। एक बार दोबारा बाघ परियोजना अलग से लिखेंगे और राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान अलग से लिखेंगे, घड़ियाल परियोजना अलग से लिखेंगे। कुछ वन्य जीवों के बारे में चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।